बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है जादुई धुन। किसी शहर में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बीन से हर तरह की धुन बजाता था। वो ऐसी धुन भी बजाना जानता था जिससे वो किसी भी इंसान या जानवर को आसानी से सम्मोहित कर सकता था। वो अपनी इस कला के लिए हर जगह बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन किसी राज्य के राजा मोहन को अपने राज्य में बुलाते हैं। प्रणाम महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सहायता? कैसी सहायता महाराज? आजकल हमारे राज्य में हर जगह चूहे ही चूहे नजर आते हैं। वो संख्या में इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने सभी की नाक में दम कर रखा है। इसलिए हम चाहते हैं तुम उन्हें इस राज्य से कहीं दूर ले जाओ। जी जरूर, मैं जल्द ही आपका ये काम पूरा कर दूंगा। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अगर तुमने हमारा ये काम भली प्रकार पूर्ण कर दिखाया तो हम तुम्हें 200 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। वाह, 200 सोने के सिक्के, बहुत अच्छा। मोहन काम करने के लिए तैयार हो जाता है और राज्य की हर गली में घूम घूम कर जादुई धुन बजाने लगता है। कुछ ही देर में राज्य के सभी चूहे मोहन की जादुई धुन से सम्मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। मोहन सभी चूहों को राज्य की सबसे बड़ी नदी के पास ले जाता है और उन्हें नदी में गिरा देता है। आज पहली बार मुझे इस काम के लिए इतनी ज्यादा कीमत मिल रही है। मेरी तो चांदी ही चांदी हो गई। इसके बाद मोहन खुशी खुशी राजा के पास जाता है और उन्हें ये खुशखबरी देता है। मोहन की बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बहुत समय से हमें इसी दिन का इंतजार था। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम वापस अपने शहर जा सकते हो। मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन महाराज, मेरे इनाम के 200 सोने के सिक्के? अगर हम ऐसे ही किसी को भी सोने के सिक्के बांटने लगे तो फिर हम अपना राज्य कैसे चलाएंगे? जाओ यहाँ से। राजा की बात से गुस्सा होकर मोहन वहाँ से चला जाता है। जो राजा अपनी ही जुबान से मुकर जाए, वो अपनी प्रजा का क्या ध्यान रखेगा? किसी को उसका मेहनताना ना देने का इससे बुरा कारण मैंने आज तक नहीं सुना। लेकिन मैं भी अपनी मेहनत का इनाम लेकर ही रहूंगा। इनाम पाने की चाह में मोहन उसी राज्य में रुक जाता है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि शहर के सभी विवाहित जोड़े महीने में एक रविवार को अपने परिवार और बच्चों को अकेला छोड़कर मंदिर में पूजा करने जाते हैं। तभी मोहन मौके का फायदा उठाते हुए जादुई धुन बजाता हुआ राज्य की गलियों में घूमने लगता है। उसकी जादुई धुन से सम्मोहित होकर धीरे धीरे राज्य के सभी बच्चे और कुछ बड़े उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। मोहन उन्हें अपने पीछे राज्य से दूर एक गुफा में ले जाता है। आधा राज्य मेरे साथ है। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त राजा पर हमला करके उसका सारा खजाना खाली कर सकता हूँ। लेकिन मैं उस राजा की तरह मतलबी नहीं हूँ। मैं इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे सिर्फ अपना हक चाहिए। राजा को सबक सिखाने का सिर्फ ये ही एक तरीका था। राज्य के आधे से ज्यादा लोगों को गायब देख राजा बहुत परेशान हो जाता है और अपने सिपाहियों को भेजकर राज्य के हर कोने में तलाशी करवाता है, पर उनके हाथ निराशा के अलावा और कुछ नहीं लगता। राजा बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। तभी उसके पास एक सिपाही भागता हुआ आता है। महाराज, मुझे पता चल गया है कि शहर के लोग कहाँ गायब हो गए हैं। कहाँ? जल्दी बताओ। महाराज, वो जिसे आपने राज्य के चूहे भगाने के लिए बुलाया था, वही आदमी राज्य के सभी लोगों को अपनी धुन से सम्मोहित करके राज्य से बाहर ले गया है।
हमारे राज्य के लोगों का अपहरण करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे अपनी इस हरकत का अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। माफ करना महाराज, लेकिन अगर आप उस आदमी को कुछ भी करेंगे तो वो राज्य के लोगों को जान से भी मार सकता है। बात तो तुम्हारी सही है। ठीक है, जाओ और उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया और वो हमसे क्या चाहता है। राजा के आदेश पर सिपाही जल्द मोहन की गुफा तक पहुंच जाता है। तुमने इन सभी का अपहरण क्यों किया है? इन्हें अभी के अभी यहाँ से आजाद करो। तुम्हारे महाराज ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने अपना काम भली प्रकार किया तो वो मुझे इनाम के तौर पर 200 सोने के सिक्के देंगे, लेकिन काम पूर्ण होने के बाद अब वो अपनी बात से मुकर गए और मेरा अपमान करके मुझे महल से बाहर निकाल दिया। जाओ, पहले इज्जत के साथ मेरा इनाम लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारे राज्य के इन सभी लोगों को यहाँ से आजाद करूँगा। मोहन की बात सुनकर सिपाही वापस महल आता है और राजा को सारी बात बताता है, जिसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मोहन का इनाम लेकर गुफा तक जाता है तथा पूरी इज्जत के साथ उसे उसकी मेहनत का इनाम देता है, जिसके बाद मोहन सभी लोगों को आजाद कर देता है और शांति से अपने शहर वापस चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के काम की सराहना करनी चाहिए।